एक व्यापारी था, वो बहुत ही चालाक था और उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि जो भी उसकी बात सुनता, उसकी बात पर मंत्रमुग्ध हो जाता। अपने व्यवसाय में उसने एक कार्य किया। जो भी उसके पास ग्राहक आता, सभी ग्राहकों से कहता कि सब शिव जी की कृपा है और शिव जी की कृपा से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। वह मुख से तो जरूर कहता, लेकिन दिल में कुछ और था और अन्य दुकानदारों से अधिक भाव लेता था, रेट लेता था। अगर 5 रुपए की वस्तु थी तो कहता था कि भैया इसमें 7 रुपए जो है आपको देना होगा और अगर आप मेरे यहां से यह कार्य करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा और इसमें से 3 रुपए तो शिव जी के नाम से चला जाता, यह शिव जी के नाम से चला जाता। अर्थात वह जितने भी ग्राहक उसके आते थे, उन ग्राहकों से भगवान भोलेनाथ के नाम पर वह धन की उगाही करता था और बार बार ये कहता था कि मैं मंदिरों में ले जाता हूं और आपका यहाँ दिया हुआ पैसा भगवान के दरबार में जाता है, भगवान के दरबार में खर्च होता है, साधु संतों के ऊपर खर्च होता है, मंदिर निर्माण में खर्च होता है, गौशाला की सेवा के लिए खर्च होता है। वो जितनी भी बातें होती थी वह करता और लोग, जो शिव भक्त होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वह किंचित मात्र भी संदेह नहीं करेगा। वो भी सोचता, आज का जिस तरह से आधुनिक युग में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हर आदमी सोचता कि चलो भाई थोड़ा सा समय की बचत भी हो जाएगी और मेरी हाजिरी भगवान भोलेनाथ के यहाँ लग जाएगी और ये भी जो है वस्तु भी मैंने खरीद लिया, सामान भी मैंने खरीद लिया और फिर मेरी हाजिरी भी लग गई, अब क्या चाहिए। तो भक्त इस तरह से सोचते। वह व्यापारी इस तरह से कार्य वर्षों तक करता रहा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, वह हर साल यह वर्ग कार्य करता, सबसे वह पैसे लेता, धर्म के नाम पर पैसा लेता, साधु संतों के नाम पर लेता, मंदिर में सेवा करने के नाम पर लेता, लेकिन वह पैसा नहीं देता महाराज। वह धन कभी मंदिर में जाकर के नहीं दिया और तो छोड़ो, मंदिर में जाना तो दूर, देना तो बहुत दूर रहा महाराज। वो भगवान का दर्शन करने भी नहीं जाता, वहां जाता भी। अब कितनी बड़ी विडंबना। अब देखो, महाशिवरात्रि का समय आया। महाशिवरात्रि पर भगवान न्याय करते हैं। मां पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर समस्त संसार में भगवान भोलेनाथ भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं। उनके कल्याण के लिए उनके सुख और दुख का हरण करते, उन्हें सुख प्रदान करते हुए दुख का हरण कर लेते। अब देखो मर नजर पड़ी, व्यापारी की उस चर्चा पे नजर पड़ी। कई लोगों ने कहा कि भाई हम फला व्यापारी के यहां जाते हैं और उस व्यापारी के यहां से वस्तु खरीदने पर हमें काफी लाभ हो गया। अब लाभ कृपा किसने किया? भगवान भोलेनाथ ने। और नाम किसका हुआ? व्यापारी का। माता जी ने प्रश्न किया। जब यह बात माता पार्वती ने सुना और देखा तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे भोलेनाथ, ये कलयुग के जितने व्यापारी हैं, ये तो आपको भी नहीं छोड़ते। आप से तनिक भी इन्हें भय नहीं है, तनिक भी इन्हें डर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? और जो व्यक्ति, जो इस व्यापारी को तो देखो, यह व्यापारी वर्षों से आपके नाम पर धन लेता रहा। ना तो इसने कभी मंदिर में दान किया, ना तो कभी साधु संतों की सेवा की, ना जाकर के कभी मंदिर के धार्मिक कार्यों में सहयोग किया और वर्षों से चलता रहा और सब आपके नाम पे हो रहा, फिर भी आपके भक्तों का कल्याण होता। भगवान ने कहा कि हे देवी, मेरे भक्त निष्पाप हैं और यह व्यापारी जो कर्म कर रहा है, जो यह पाप कर्म कर रहा है, वह पाप कर्म अभी वह करेगा, अभी कुछ वर्षों तक और करेगा। माता ने पूछा क्यों? भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्मों का कर्म उसका इतना प्रबल है, उसका प्रारब्ध है कि अभी पाप कर्म उस पर हावी नहीं हो रहा। पाप कर्म उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन हे देवी, कुछ ही दिनों बाद उसके पाप का घड़ा भर जाएगा और जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाएगा
उस दिन वह पुनः दंड का भागी हो। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, क्यों न एक बार इसकी परीक्षा लिया जाए, क्या पता इसके मन में क्या है, ये जानने का प्रयास किया जाए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, व्यर्थ का समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये कलयुग का व्यापारी है, ये सतयुग का व्यापारी नहीं है, ये द्वापर का व्यापारी नहीं है, ये त्रेता का व्यापारी नहीं है, ये कलयुग का व्यापारी है। अगर आप कहती हो तो चलो एक परीक्षा ले लेते हैं। अब भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का स्वरूप बना लिया और माता जी भी एक ब्राह्मण के पत्नी का स्वरूप बना लिया और दोनों बेचारे फटे पुराने कपड़े पहन करके उस व्यापारी के पास पहुंच गए। जैसे व्यापारी के पास पहुंचे, बाबा ने कहा कि बाबा की झोली में कुछ डाल दो, मैं मंदिर से आया हूं और उस मंदिर से आया हूं और वहां पे कुछ कार्य हो रहा है, वहां पर सहयोग चाहिए, कुछ तो सहयोग कर दो सेठ जी। वह व्यापारी ने कहा अभी जाओ, अभी मेरी बोहनी नहीं हुई है, अभी जाओ, अभी मेरी बोहनी नहीं हुई है, अभी शुरुआत नहीं हुआ और सुबह सुबह तुम लोग मांगने चले आए। बड़ी ही कटु वचन बोलते हुए उसने बाबा को जवाब दिया। अब ब्राह्मण देवता परेशान, क्योंकि ब्राह्मण देवता के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ थे। माता पार्वती को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। माता पार्वती को बड़ा कष्ट भी हुआ कि जो देवों को देव महादेव है, जो त्रिलोकीनाथ हैं, आज स्वरूप बदलने का जो फल है, मेरे वजह से ही इन्हें आज ये कटु वचन सहने पड़ रहे। मां के मन में पीड़ा। तब तक भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी बहुनी नहीं हुई, ईश्वर करे ऐसा ही हो। और भगवान भोलेनाथ वहां से चल दिए। माता पार्वती ने कहा नहीं, थोड़ा ठहरिए, मैं भी थोड़ी सी बात कह लो, कुछ अपनी बात। अब देखो, जहां पति का अपमान होगा वहां पत्नी को बड़ा कष्ट होगा। मां पत्नी ने कहा कि हे सेठ जी, आप वर्षों से व्यापार करते हो, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो आए, उन्होंने कहा कि आप शिव जी के नाम पे पैसा लेते हो, क्या आपने किसी मंदिर में दान किया? क्या आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया? क्या आपने ब्राह्मणों को दान किया? क्या आपने साधु संतों की सेवा किया? तो वह व्यापारी बगैर संकोच किए भी, लेस मात्र संकोच किए, उसने तत्क्षण कहा हाँ हाँ मैंने किया, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो जितना भी आता है, क्योंकि उसके पास कई ग्राहक बैठे हुए थे महाराज। अब ग्राहक के सामने अगर ये कहता कि नहीं, मैं आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, भगवान भोलेनाथ के शरण में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, मैं वर्षों से कमाता रहा लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया, तो शायद ग्राहक उठकर चले जाएंगे, क्योंकि उनसे भी वही बात कहना था उस। माता जी ने कहा चलो ठीक है, अगर तुमने दे दिया तो ऐसा ही हो। अब भगवान भोलेनाथ का जो अंश है भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाए। अब मां जगदंबा की यह वाणी निकली और वह ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी वहां से चल पड़े। जितने वहां पे ग्राहक आए हुए थे, सबके मन में कुछ इस तरह का भाव हुआ। भोलेनाथ की कृपा से कुछ ऐसी संचार हुआ, कुछ भावनाओं का संचार हुआ, कुछ संदेश का संचार हुआ। धीरे धीरे एक एक करके सभी ग्राहक उसके दुकान से वापस आने लगे। व्यापारी ने पूछा कि अरे भाई, अपना सामान तो लेते जाओ महाराज, आप जो खरीदने आए थे वो तो लेते जाओ महाराज। सबने कहा नहीं, आज मेरे यहाँ आज के दिन मेरे यहाँ सामान खरीदना शुभ नहीं होता है, मां नहीं, तो मैं आज नहीं ले सकता। किसी ने कुछ बहाना बनाया, किसी ने कुछ बहाना बनाया और देखते ही देखते महाराज सभी ग्राहक वहां से उस व्यापारी के यहाँ से चले गए। और व्यापारी के यहाँ से चले गए, शाम तक वह व्यापारी बैठा रहा, एक ग्राहक भी नहीं गया और वास्तव में उस दिन उसकी बोहनी नहीं, 1 रुपए की का भी व्यापार उसका नहीं हुआ। वो बड़ा चिंतित हुआ, कहा कई वर्षों से मैं व्यापार कर रहा हूं, आज तक ऐसा नहीं, आज ऐसा क्यों? सोचा चलो दूसरे व्यापारियों के यहां देखते हैं, क्या उनके यहां ये ग्राहक जा रहे। दूसरे व्यापारी के यहां जाता है और देखता है कि दूसरे व्यापारी के दरवाजे पर वही ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी खड़े हैं। और जो व्यापारी है
उन्हें भिक्षा दे रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, और एक आसन दिया, आसन देकर बैठाया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। उस व्यापारी ने कहा, महाराज बस तनिक सा ठहरो, मैं अभी भोजन का प्रबंध करता हूं। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण के स्वरूप में मां पार्वती को देखते हैं और माता पार्वती भोलेनाथ को देखती हैं। और तो और भगवान ने एक वहां दृश्य देखा। जो व्यापारी अपना व्यापार कर रहा था, वहां सामान बेचे जा रहे थे, खरीद फरोख्त हो रही थी। एक ग्राहक ने कहा कि सेठ जी, हमारे पास कुछ पैसे की कमी है, मेरे पास कुछ पैसे कम है, क्या आप मुझे यह वस्तु दे सकते हैं? उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, आपके पास जो भी हो दी जाइए, थोड़े अगर जो पैसे कम हैं, इस पैसे को ले जाकर किसी मंदिर में दान कर देना, आप समझ लेना कि वो मुझे मिल गया। इस स्वभाव को देख करके, इस व्यवहार को देखकर मां जगदम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने उस व्यापारी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे यहां धन की कभी कमी नहीं। व्यापारी ने जो भी उसका श्रद्धा भाव बना, वस्त्र दिया, धन दिया, अन्न दिया। अब देखो, अन्न उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जो सारे संसार को देता। अन्नपूर्णा माता, माता पार्वती, जो सबको अन्न देने का कार्य करती हैं, जगत का संचालन करने का कार्य करती हैं, उन्हें भी उसने अन्न भेंट किया। लेकिन परिस्थितियां देखो महाराज, परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया। एक व्यापारी जो है, भगवान के नाम पर लोगों के साथ छल करता, लूटता रहा, दिन भर बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरे व्यापारी का भाव देखो, उसे केवल उसके आचार और व्यवहार और उसके मन के भाव से भगवान ने सब कुछ दे दिया। वह व्यापारी बढ़ने लगा और ये व्यापारी बढ़ने लगा, और दूसरा व्यापारी जो भगवान शिव के नाम पर पैसे की उगाही करता था, वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। और एक समय आया कि वह भिखारी की स्थिति हो। महाशिवरात्रि के दिन की यह घटना, यह हमें संदेश देती कि हमें अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमें इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हर एक बात का, हमारे हर एक कृत्य का, कार्य का आभास है परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर हमारे हर एक कर्म को देख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हमारी हर एक बात सुन रहे हैं। आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया, परमपिता परमेश्वर से छुपा नहीं मारा। तो अब व्यापारी धीरे धीरे वह भिखारी बन गया, और एक व्यापारी देखते ही देखते वह राजा बन गया। और एक सच्ची घटना है महाराज, यह घटना गुजरात की घटना है। अब जरा सोचो, भगवान जिससे देने पे आते हैं उसे सब कुछ देते हैं। भोलेनाथ की भक्ति बहुत सरल है, लेकिन भोलेनाथ के समक्ष छल और कपट अगर किसी ने किया तो उनकी भक्ति बहुत भारी पड़ती है। भगवान ने दंड देना भी, जिस तरह से भगवान दंड देते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि भगवान अगर अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो गलतियां होने पर भगवान संकेत भी करते हैं, न मानने पर अपने भक्तों को दंड भी देते हैं। लेकिन महाराज, जो भक्त हो ही ना, जिसके मन में भगवान के प्रति कोई आस्था ही ना हो, कोई विचार ही नहीं हो, उसकी क्या बात करें। वो तो हमेशा अपने स्वधर्म को लेकर चलेगा, हमेशा अपने ऐसे धर्म को लेकर चलेगा। उसके मन में जो विचार होगा, जो भावनाएं आएंगी, उसके अनुसार वही धर्म हो जाएगा। उसका धर्म तो छल है, जैसे उस व्यापारी का था। उसका धर्म तो किसी व्यक्ति को धोखा देना है, जैसे उस व्यापारी का था। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य हो, अगर आप सामर्थ्यवान हो, आपके पास क्षमता हो, अगर किसी को भोजन कराने की क्षमता हो, तो अपने दरवाजे से कभी किसी को वापस मत करना। अगर धन देने की भी व्यवस्था हो, जितना सामर्थ्य हो, अवश्य देना।
लेकिन अगर परमपिता परमेश्वर की कृपा से अगर आपके पास बना हुआ है तब तो देना, अगर नहीं है तो कर्ज लेकर के या किसी से लेकर के कभी भी धर्म का कार्य मत करना महाराज। परमपिता परमेश्वर जो है वही सौंपना। अगर आपके पास 1 रुपए की क्षमता है तो भगवान के चरणों में 1 रुपया समर्पित करो, इस भाव के साथ समर्पित करो, हे प्रभु जो आपने दिया था वही मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। आज मेरी स्थिति और परिस्थिति इस 1 रुपए लायक की, अगर ये भी नहीं बन पाता महाराज तो कम से कम सेवा करो, किसी मंदिर में जाकर के कुछ घंटों का सेवा करो, सेवादार बन जाओ, बाबा के गण बन जाओ, बाबा के भक्त बन जाओ, और सेवा करने का भी फल महाराज कहा गया है कि शिव मंदिर में जाकर के यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, वहां कार्य करता है, तो भगवान उसे उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं, उसके समस्त कर्मों का जो बुरे कर्म है उसका नाश करते हुए उसे अभयदान प्रदान करते हैं, उसे सुख प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, रोग से मुक्ति होती है और सारे कष्ट उसके समाप्त हो जाते हैं महाराज। तो अगर शरीर से सामर्थ्यवान हो तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर सेवा करो, धन से सामर्थ्यवान हो तो धन से सेवा करो, मन वचन और कर्म से सामर्थ्यवान हो तो तीनों से सेवा करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आपका जो ये जीवन है कुछ ही दिनों का है। यह जीवन की यात्रा जन्म के समय से प्रारंभ हुई है महाराज, और मृत्यु इसका अंतिम पड़ाव है। जब मृत्यु को प्राप्त होना है, जब हमारे यह शरीर छूटना ही है, तो हम पाप कर्म क्यों करें? जब हमें भगवान भोलेनाथ के पास जाना ही है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल महाराज इसका जवाब भी देना होगा। परमपिता परमेश्वर के दरबार में जाकर के जब मेरा मुकदमा लगेगा तो वहां सुनवाई होती है। जिस तरह से आज दंडेश्वर भगवान शिव दंडेश्वर मंदिर में शिवदंड के माध्यम से सुनवाई करते हैं, न्याय होता है, ठीक उसी तरह से मृत्यु के बाद भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। हमने क्या कर्म किए, हमने अच्छे कर्म किए तो उसका फल हमें प्राप्त होगा, हमने बुरे कर्म किए तो उससे दंड मुझे मिलेगा। समस्त मानव जाति को यह आशीर्वाद और दंड का भागी होना पड़ता है महाराज। आप अपने कर्म गति से नहीं भाग सकते, अपने आप को कभी छुपा नहीं सकते। माना कि आज अपने चाल से, अपने छल से किसी को छुपा सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना महाराज, आप परमपिता परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छुपा सकते। अपनी बुद्धिमानी चाहे कितनी भी लगा लो, कितना भी छल कर लो, कितना भी कपट कर लो, कितना भी धोखा दे लो, कितना भी लोगों को सता लो, किसी का दिल दिखा लो, किसी को रुला लो, लेकिन याद रखना जिस दिन परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव की लाठी अगर बरसेगी और गरजेगी तो फिर तुम्हारे रोते रोते आंसू भी सूख जाएंगे। तो इस बात का हमेशा हमें एहसास करना चाहिए और आभास होना चाहिए कि हमारे हर एक कर्म को परमपिता परमेश्वर देख रहे हैं, हमारी हर एक बात को समझ रहे हैं, हम उनसे द्रोह नहीं कर सकते। और जो लोग ये समझते हैं कि परमपिता परमेश्वर तो हमें देख ही नहीं रहे, वो कहां देख रहे हैं? वो तो मूर्ति में बैठे होंगे, वो तो मंदिर में बैठे होंगे। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान शिव कण कण में वास करते हैं, आप जहां पर हो आपके रोम रोम में वास करते हैं। अब कर्तव्य आपका है कि इस शरीर को किस गति में दिशा देते हो, धर्म के मार्ग पर दिशा देते हो या अधर्म के मार्ग पर दिशा देते हो। परमपिता परमेश्वर को जो भोजन कराते हो वो सात्विक कराते हो या फिर ऐसा भोजन कराते हो जो महापाप की श्रेणी में आता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। और व्यापारी, उस व्यापारी की कथा को हमेशा आप स्मरण रखें कि भगवान भोलेनाथ ने क्या संकेत दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, संदेश दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हारे जीवन में फल आएगा। एक न एक दिन पाप का घड़ा भरता है महाराज, एक न एक दिन पाप का घड़ा भरता है। और जब पाप का घड़ा भरेगा तो क्या होगा? पाप का घड़ा भरेगा, पुण्य का घड़ा समाप्त होगा। और जब पुण्य नहीं होगा तो फिर आपकी बर्बादी तय है, आपका विनाश तय है और आपके जीवन में कष्ट और विपत्तियों का पदार्पण
तो अवश्य ही होगा महाराज, अवश्य ही होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और भोलेनाथ के सामने अब तक जितना पाप किया आपने, अब तक जितना आपने कर्म किया, बड़े ही सरल और निर्मल मन से, निर्मल भाव से जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दो और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। देवों के देव महादेव बड़े कृपालु हैं, वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे। लेकिन उस दिन एक संकल्प लेना कि आज के बाद यह पाप मैं नहीं करूंगा, आज के बाद यह कर्म नहीं करूंगा। ये संकल्प लो महाराज, ये संकल्प लो।